दिल्ली की राजनीति और आंदोलनों में अक्सर नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन होगा वो सबको चौंका देगा। और वजह है क्योंकि उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनते ही लोग ठहर जाते हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। यह प्रदर्शन अभिजीत डिबके नाम के व्यक्ति जो है उन्होंने एक तरीके से बताया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था परीक्षा विवादों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि देश में लगातार परीक्षा विवाद सामने आ रहा है, छात्र परेशान है लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही। और इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। अभिजीत का तर्क था कि जैसे कॉकरोच हर मुश्किल हालात में भी जिंदा रह जाता है, वैसे ही आम जनता भी तमाम परेशानियों के बीच संघर्ष करती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और यही प्रतीक उनके प्रदर्शन का केंद्र बन रहा है। इस विरोध का मुख्य मुद्दा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में बार बार सामने आने वाले जो विवाद हो रहे हैं वो है। पिछले कुछ वर्षों में कई भर्तियां और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और परिणामों पर सवाल उठने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और इन घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के बीच चिंता पैदा कर दी है। और सीधे तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, इस्तीफे की मांग उठाई है। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहां पर क्या कुछ कहा गया। सुबह दिल्ली आऊंगा, आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा जाता रहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन का सबसे दिलचस्प तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो पहले यहां पर सीधे तरीके से कहा गया कि हम पहले जाके परमिशन लेंगे और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी घेर लिया। कहा गया कि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा संविधान मुझे इजाजत देगा कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि हर भारतीय के पास एक हक है, हर भारतीय के पास एक अधिकार है, और इसी अधिकार के मद्देनजर रखते हुए जो है यहां पर इतनी बड़ी बात की गई है। सोचिए, ये वही पार्टी है जिसकी वजह से राजनीति में इतनी हलचल देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस सवाल को सामने ला दिया है जो लाखों छात्रों के मन में है कि क्या भारत की परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है कि कॉकरोच जनता पार्टी को आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्योंकि जब किसी परीक्षा पर विवाद होता है तो उसका असर सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छात्रों और उनके भविष्यों पर भी पड़ता है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन ऐलान चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विरोध कितना असर छोड़ पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस अनोखे तरीके ने शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।